नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप आएगा फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कई दिनों हो गए क्लास नहीं होने पा रही थी क्योंकि एक तो थोड़ी सी बहुत ही गर्म प्रॉब्लम जो है चल रही थी भाई, और साथ में तो बीमार हो गया था, तो इस वजह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही है। लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लगातार क्लास आवे। ठीक है, एक पड़ोस में शादी से और डेली डीजे बाजे जावे, तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और दिन में बहुत काम हो जाए भाई। ठीक है, क्लासेस भी हुए हैं तो घर आए काम भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो है काम है, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही और जल्दी ही मैं क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो उड़त है आपने ये सारे बिल्कुल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। किसी भी साथी ने कोई भी रुपया दिल देने कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे नोट्स। ठीक है, और सारे मेरे बनाए हुए हैं भाई, आप चेक कर सकोगे। और ना इनता बैरे एक भी क्वेश्चन बनाएगा, यदि आपका म्यूजिक में तो क्वेश्चन बनाया तो इनता बैरे एक भी नहीं क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा विश्वास तो भाई करके चलना पड़ेगा, और खुद पे भी और मेरे पे भी। ठीक है, क्योंकि आपने इस साथ कंटेंट तो मैं देंदा नहीं कि मतलब कि आप जो है थोड़ा सा मेरे पर शक करोगे या फिर इनको भाई कुछ नहीं दे रहा। आप नोट्स पढ़ कर देखो, यदि आपने दम लागे तो आप मेरे पढ़ दो भाई, नहीं और बतेरे मास्टर हैं तो उन पर पढ़ लियो। ठीक है, तो चलो भाई, संगीत के बारे में पढ़ाएंगे यहाँ पे। हरियाणा में संगीत, हरियाणवी संगीत बोल दो। तो संगीत एक कला का रूप है जिसका माध्यम ध्वनि और मौन है। ठीक है, संगीत के समान सामान्य तत्व कौन कौन से हैं? पिंच, लय, गतिकी, समय व बनावट। ये संगीत में काम आया करें, यानी कि अपने संगीत या फिर गाना गाना खातर या फिर वो संगीत बनाने खातर ये 5-4 चीज़ आया करें, या फिर जैसे पिच, लय, गतिकी, समय और बनावट। ठीक है, यदि बात करें संगीत कला के भीतर दो विभाजन है, प्रदर्शन कला हुआ है, ललित कला हुआ है और श्रवण कला हुआ है। ये कलाएं भाई 3 प्रकार की कलाएं हैं। हरियाणा में लोक संगीत पुराने जमाने के शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और हरियाणा का लोक संगीत मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई, सॉरी भाई, एक है दोस्तों पौराणिक कथा, यानी कि जो पुराने टाइम में जो कथा चलिया करती पुरानी कथा की गीतों में, जैसे शास्त्रीय देशपक्ष संगीत पर। दूसरी है गाथा गीत, मौसमी गीत हो गया। ठीक है, मौसमी गीत हो गए। यदि बात करें संगीत में आमतौर पर सारंगी को पसंद किया जाता है। सारंगी प्रसिद्ध किसने करी थी भाई? जोगियों द्वारा प्रसिद्ध करी गई थी सारंगी। बीन, बांसुरी, ढोलक और ड्रम इनमें ज़्यादातर यूज हुआ अपने जो हरियाणा में। तो लोक वाद्य यंत्रों की बात करें तो लोक वाद्य यंत्र 4 वर्गों में विभाजित करा गया है, यानी कि जो से वाद्य यंत्र अपने जो हरियाणा पाछला टाइम उठा लो और आज तक भी जो बाजदे आने लग रहे हैं वो है लोक वाद्य यंत्र। इनका विभाजन 220 से लेकर 200 AD के समय हुआ करता, उस समय की बात है। और वर्तमुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र लिखा था में ध्वनि की उत्पत्ति जो है और मिला है। ठीक है, यदि बात करा तत्व अथवा तार वाद्य, तत्व बोल दिया या फिर तार वाद्य बोल दिया, तो तार की सहायता था बजने वाला, उसको बोला भाई तत्व बोल दिया अथवा तार बोल दिया। दूसरा कौन कौन से हमें सारंगी हो गया, एक तार। अब आगे जो अगला पेज पढ़ाएंगे भाई, आप इनका अलग अलग सब के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे एक सारंगी के बारे में अलग पढ़ाएंगे, एक तारा के बारे में अलग पढ़ाएंगे, तुम्बा के बारे में अलग, 2 तारा, बेंजो जिसमें 2 तार होंगे वो 2 तार हो गया, संतूर हो गया भाई। ठीक है, सरोद हो गया, सितार हो गया, तुम्बी, वीणा। ठीक है, तो इनका बारे में आगे पे अलग अलग पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, जैसे तुम्बा है भाई, तो इसका प्रयोग स्पेरों द्वारा किया जाता है। कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा चढ़ा कर ये बनाया जावा है और तार को लकड़ी से बांधा जाता है। इस प्रकार का होगा तुम्बा। ठीक है, एक तारा की बात करा, भाट व चारण लोग, चारण मतलब भटकते रहा करें या फिर एक स्थान से दूसरा स्थान अपना जो स्थान है वो चेंज करते रहा करें भजन कीर्तन के में प्रयोग। ठीक है, भजन कीर्तन कर रहा करें। यदि बात करें 2 तारा की, इसमें 2 तार वाला वाद्य यंत्र वही, एक तारा में 1 तार और 2 तारा में 2 तार हैं। बेंजो, इस वाद्य यंत्र के बाईं और हारमोनियम की तरह स्वर होते हैं। यदि आप बात करें सितार की, आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने कराया था। यह सितार वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है भाई, सितार बोल दिया। वीणा की बात करें तो प्राचीन वाद्य यंत्र है, इसमें 4 तार हुए हैं और शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है इसको। ठीक है, सुशीर वाद्य अथवा वायु वाद्य की बात करें तो आप तो भाई बांसुरी, शहनाई, बीन, हारमोनियम, शंख सबसे पुराना सुशीर वाद्य यंत्र है। और अलगोजा की बात करें तो छोटी बांसुरी की बोल देव की तरह दिखने वाला ये अलगोजा है। शंख की बात करें तो देवरूप के समान माना जाता है। शंख के माध्यम जो शंख जो है उसका मध्य भाग में वरुण, पृष्ठ भाग में पिछला भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। ठीक है, किसका? शंख में।
अलगोजा की बात करें तो बांसुरी जैसा हुआ है और लकड़ी या बांस से बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई, यदि बात करें इसका प्रयोग कड़ा हुआ है भाई, इसका प्रयोग चरवाहों द्वारा पशु चराने के दौरान किया जाता है। बीन या फिर सुशीर वाद्य यंत्र, इसका ऊपरी भाग लंबा तथा भाग गोल हुआ है और इसके निचले भाग में स्वरों का छिद्र वाली 2 नलिकाएं होती है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ में पिक्चर लेकर आऊँ तो इससे आप जो है जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, आगे बात करें अवनद वाद्य या फिर चमड़े के वाद्य, अवनद बोल दो या फिर चमड़े के वाद्य बोल दो। तो ताशा जो मुगलकालीन लोक वाद्य यंत्र है, मिट्टी, तांबा अथवा लोहे के गोलाकार कुंडों पर बकरे की पतली खाल चढ़ाकर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और ताशा की बात करें, लकड़ी, ताशा लकड़ी, धातु, पीतल, चमड़े, कपड़े और चरम पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ताल वाद्य यंत्र है, एक ताल वाद्य यंत्र है, यानी ताल देनी पड़े इसमें। यह एक मुगलकालीन वाद्य है, मेन मुगलों काल का चलता आने लगे है। इसे फीते के सहारे गले में लटका करें, फीता गला में लटकाया करें और बांस की पतली डंडी होता है वो बजाया जावा है। ताशा की बात करें तो ठीक है, वो देखो छोटा डमरू टाइप में या फिर बोल दो नगाड़ा का टाइप में, छोटा कटोरा तो थोड़ा सा बड़ा लगा लो। ठीक है, तो वो है, इसका प्रयोग प्राय शादी विवाह के अवसर पर कराया जाओ भाई। ठीक है, ये बात करें पे डफ की, यदि हम बात करें डफ की भाई, डफ व धमाल नृत्य उपयोग करा जावा। इसका एक और खाल, इसके एक और तो खाल चढ़ी हुआ है और दूसरी ओर खाली हुआ है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र को डफ और धमाल नृत्य में बजाया जावा है। यानी क्वेश्चन बनाएगा भी कौन से वाद्य यंत्र को, इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को धमाल नृत्य में बजाया जावा है। ठीक है, धमाल बोल दो, डफ और धमाल नृत्य में कौन सा बजाया जावा है, तो वो वाद्य यंत्र आपने याद करना है। ठीक है, डफ। अगर देखो भाई, यह थाल के आकार का हुआ है और खाल इस पर चढ़ी हुआ है। इसके बाएं हाथ व बाएं कंधे से पकड़कर दाएं हाथ से इस पर थाप दी जाती है। इसे डंडियों के माध्यम से भी बजाया जाता है। यह महेंद्रगढ़ जिले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कौन सा जिला का? महेंद्रगढ़ जिला का। ठीक है, डफ नृत्य भी है भाई, बेरा होगा अपने, डफ नृत्य भी है। नगाड़ा की बात करें तो लोहे के बड़े कटोरानुमा आकार वाले बड़े वाले वाद्य पर बकरे या भैंस का चमड़ा उस पर चढ़ा हुआ है और बजाने में लकड़ी की डंडियों का प्रयोग किया जावा, जैसे जिसे चोब बोला है, यानी उन डंडियों के बोला चोब बोला है, चोब द्वारा बजाया जावा है। अगर क्वेश्चन कैसे कुकर पूछा घुमाया फिरा बात करेगा तो जो कहोगा भाई कि चोब है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जावा है, तो चोब नगाड़ा बजाया जावा है। ठीक है, प्राचीन काल में किसी घोषणा से पहले यह बजाया जाता था, वो बड़े बड़े हुआ करते में नगाड़े। यह एक प्रकार का ड्रम होता है जिसे तबले का बड़ा रूप माना जाता है। यह एक बड़ा कटोरानुमा वाद्य है। ठीक, कटोरानुमा वाद्य है ये। तो नेक्स्ट देखो भाई, बात करें नगाड़े के 2 रूपों हैं, एक तो बड़ा नगाड़ा एक छोटा नगाड़ा हुआ है। ठीक है, छोटे नगाड़े, एक मिनट पढ़ ली पहले, नगाड़े के 2 रूपों हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा नगाड़ा। और छोटे नगाड़े के साथ एक नगाड़ी भी कहते हैं, छोटा नगाड़ा ने क्या बोला है, नगाड़ी भी बोला है, जिसे जील कहा जाता है। क्या बोला जाओ? जील। तो देखो नेक्स्ट देखो, जील नगाड़े का छोटा रूप हुआ है, छोटा को जील बोले, नगाड़े का छोटा रूप हुआ है। डफली की बात करें, डफ का छोटा रूप हुआ डफली। यह डफ का लघु रूप, लघु मतलब छोटा। डफली एक विद्युत वाद्य यंत्र है जो थाली के आकार का होता है। डफली भी रहोगा अपने वो प्लास्टिक का ऊपर को वो पन्ना से चढ़ाया जावा है और उस साथ में उसको में बाजा करना है, जो दूसरी बजावा है। तो फ्रेम में, इसके गोल फ्रेम में एक और चमड़ा चढ़ा हुआ है, पन्ना सा वो चमड़े का होगा यूँ, और फ्रेम में बीच बीच में घुंघरू पिरोए जाते हैं बेरा अपने। इसका अधिकतर प्रयोग स्पेरे करते हैं। आगे बात करें नौबत, मंदिरों, राजा महाराजों के महलों के मुख्य रूप का इसमें प्रयोग किया जाता था। यह वाद्य यंत्र धातु से बना होता था जो अंडाकार कुंडी के आकार का होता है भाई। ठीक है, कौन सा? नौबत। ये तो आपने गूगल पे भी नहीं पाऊँ भाई। यह धातु के खोल पर भैंसे का खाल चढ़ाकर उसे चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। इसे लकड़ी के डंडों से प्रयोग या फिर डंडों का प्रयोग करके बजाया जाता है। नौबत का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। यदि बात करें खजरी की गई, खजरी जोगियों का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? जोगियों का वाद्य यंत्र है और पारंपरिक रूप से यह जोगियों का वाद्य यंत्र है। इस पर लकड़ी का यह धातु के घेरे में पित्तल की गोलाकार पत्तियां लगी हुई हैं इसमें, और लकड़ी के खोल पर जानवरों की खाल चढ़ी हुआ है इसमें। इसे हाथ को झटका कर बजाया जाता है। यदि आप आगे बात करें डमरू की, तो डमरू भाई
तो डमरू की बात है, डोल या फिर ढोलक डमरू, ये भगवान शिव से संबंधित है। इसके दोनों तरफ मुख पर खाल चढ़ी हुआ है तथा इसके मध्य में 2 छोटी रस्सियाँ बंधी होती है। इसका प्रयोग गोगा नृत्य में किया जा भी रहा होगा। धन या फिर वाद्य या फिर आघात वाद्य धातु से बने होते हैं, चिमटा, खड़ताल, मंजीरा, ठीक है, ये धातु वाले हैं। घन या बोल दे, आघात बोल दो, ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए भाई धातु के, ठीक है। इनमें कोई किसी की खाल नहीं चढ़ती किसी भी प्राणी की, और ये सीधे से आपके धातु द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी, उम्मीद करूँ आपने समझ में आएगी। वाद्य यंत्र पढ़ लिया, अपने म्यूजिक पढ़ लिया हरियाणा का। और जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने जरूर लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो भाई। और जिस साथी ने नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स अपना टेलीग्राम पर मिलेंगे। मैं पहला नोट शेयर करूँ, फिर बाद में जाकर आपकी क्लास अपलोड होगा, ठीक है। तो जिस भी साथी ने चाहिए तो जाकर ज्वाइन कर लो। तो मिलना है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सभी साथियों ने राम राम।